हेलो। मैं रंजीत कुमार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ मैथ में चैप्टर 8 और एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 3 लेके आया हूँ और एग्जाम्पल 3 को काफ़ी अच्छी तरह समझेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में कह रहा है कि कंसीडर कंसीडर ए ट्रेंगल कंसीडर ए ट्रेंगल राइट एंगल एट सी। कहता है कंसीडर मतलब मान लीजिए एक ट्रेंगल ए बी सी ए राइट एंगल एट सी, जिसका राइट एंगल सी होना चाहिए, यानी सी पे 90 डिग्री होना चाहिए। फिर कहता है इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। थीटा ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, यानी कि बी पे कितना डिग्री का होना चाहिए, थीटा डिग्री का। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ये डिटरमाइन का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, द वैल्यू ऑफ, इस सभी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कंसीडर ए ट्रेंगल ए बी सी। कंसीडर ए ट्रेंगल ए बी सी। तो एक ट्रेंगल हम बनाएंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे और उस ट्रेंगल में एंगल सी बोला है 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब होता है 90, यानी सी पे 90 डिग्री बोला तो 90 डिग्री हम बना दिए। तो इसका नाम रख दिए ए बी सी। ए बी सी एक ट्रेंगल बना दिए। उसके बाद बोला कि इन विच ए बी इज इक्वल टू 29। ए बी कहाँ है, ए बी देखिए ये है, ए बी इज इक्वल टू 29। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू 21, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी जिसमें बी ये कहाँ है, ए बी सी, यानी ये वाला एंगल थीटा डिग्री है, ऐसा बोल रहा है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा डिग्री है। फिर कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। डिटरमाइन का मतलब होता है ज्ञात करना, वैल्यू ज्ञात करना। किसका वैल्यू ज्ञात करना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे कि दो साइड दिया हुआ है, एक ये साइड दिया हुआ है और एक ये साइड दिया हुआ है। देखिए इसको शॉर्ट में बी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको पी परपेंडिकुलर है तो पी, और ये एच हाइपोथेनिस एच होता है। तो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे गिवेन में लिखेंगे कि एच इक्वल टू 29 यूनिट्स। उसके बाद बी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। अब हमारे पास P नहीं है तो हम क्या करेंगे, P को निकालेंगे। P कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे P का मान। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ये वाला सबसे बड़ी वाला भुजा का स्क्वायर प्लस ये दोनों भुजाओं का योग, सबसे बड़ी साइड वाला भुजाओं का सबसे बड़ी साइड इज इक्वल टू दोनों छोटा साइड का स्क्वायर।
तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास दिया हुआ है 29, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC दिया हुआ है कितना, नहीं दिया हुआ है, तो AC नहीं दिया है, AC ज्ञात ही करना है तो AC ही लिख देंगे। BC दिया हुआ है कितना, तो 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इस साइड लाएंगे, यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि ये हो गया A, इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे, यानी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हैं। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर हम जानते हैं, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। इसी फार्मूला पे यहाँ बिठाएंगे तो 29 का 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर को उठाकर इस साइड भेजेंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, तो ये पूरा रूट में आ जाएगा। तो हम इस पूरा को रूट में डाल देते हैं, यानी कि रूट अंडर 50 इंटू 8 इज इक्वल टू AC। अब 50 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 5 जा 10, अब 5 10 5 जा 50, तो 50 को तोड़ दिए, उसके बाद 8 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 भी टूट गया, ये पूरा एक ब्रैकेट में हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर हमेशा निकलता है जोड़ा में, एक पेयर में निकलता है, तो ये पेयर हो गया, पहले 5 मिल गया हमें, उसके बाद मिला ये 2, अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये भी निकल गया इज इक्वल टू AC। यानी कि अब इस सबको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी 20 इज इक्वल टू AC। AC बराबर हमको कितना निकला 20, और यही AC क्या था, यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यही AC क्या था, परपेंडिकुलर था, यही AC क्या था, परपेंडिकुलर था, यानी कि P बराबर 20 निकल गया, यानी कि P बराबर क्या निकला 20 निकला। अब चलते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जब निकालेंगे यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है P बाय एच, और कॉस थीटा बराबर होता है B बाय एच। तो P का मान यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं, P का मान साइड में लिख लेते हैं, तो P का मान दिया हुआ है 20 और H का मान दिया हुआ है 29। उसके बाद फिर B का भी मान लिख लेते हैं, B का मान 21 है। तो अब इस सभी का मान सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो P का मान है 20 बाय H का मान है 29 और B का मान है 21 बाय 29। अब एक नंबर का सवाल देखेंगे यहाँ पर। अब एक नंबर में कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉस थीटा का मान कितना निकला, कॉस थीटा का मान 21 बाय 29 निकला, यानी 21 बाय 29 प्लस, और लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 20 बाय 29, यानी 20 बाय 29।
और इस पर भी हम स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले को अलग स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर वाले का 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, 441। और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। उसके बाद 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 29 का 841। आप करके देख लीजिएगा, ऐसा ही 29 का स्क्वायर 841 ही होता है और 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो हम अब इसका एडिशन करेंगे। तो एडिशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 841 हो जाएगा और 441 प्लस 400। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 841 बाय 841 नीचे भी हो जाएगा, एक कट के 1 आएगा। यानी कहने का मतलब एक नंबर का आंसर हो गया 1, एक नंबर का आंसर हुआ 1। अब दूसरा नंबर में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखिए, यहाँ पे कॉस थीटा का मान है 21/29, तो यहाँ पे हम रख देंगे 21/29 माइनस साइन थीटा का मान देखिए 20/29 है तो 20/29 कर देंगे। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब फिर से हम स्क्वायर कर देंगे 441/841 माइनस 20 का 400/841। अब फिर एलसीएम लेंगे, तो 841 होगा और ऊपर में 441 माइनस 400। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41/841 हो जाएगा, 841 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया 2 नंबर का। तो हमने देखे एग्जाम्पल नंबर 3। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। फिर हम अगला सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद।